हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। इस बार इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। इस वीडियो को एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अपना कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? विद्यालय भवन, शैक्षिक, छात्र, प्रधानाचार्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा विद्यालय भवन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं, तो क्या आती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त तीनों, ठोस आयतन, आयतन, शून्य आयतन, तीनों आता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, बिना देर किए हम लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के अंतर्गत एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी, ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे एस.एन. मुखर्जी जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा अपना। इसका जो सही जवाब होगा वो ग्राम प्रधान हो जाएगा। और सचिव पूछ देगा तो ये प्रधानाचार्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रधानाचार्य अगर सचिव पूछ देगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व तो होता है किसका? तो प्रधानाध्यापक का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन की बचत होती है तो उपयुक्त सभी, धन की, समय की, श्रम की। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, समुदाय सबसे छोटे ऐसे क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ए हो जाएगा। के डेवियस के द्वारा कहा गया था कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही जवाब होता है वह अभिभावक ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन कौन से हैं? तो सब हो जाएंगे, शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, सबकी जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइबर शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारे लैटिन भाषा से लिया गया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ के जाइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपना, संस्थागत योजना का निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत उद्योग है, ये कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर एस.के. दुबे का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय भवन का आकार होता है, कैसा होता है? तो विद्यालय भवन का आकार U, L, E किसी भी आकार का हो सकता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन का निर्माण में ध्यान रखा जाता है, क्या ध्यान रखा जाता है? तो छात्रों की संख्या, आर्थिक संशोधन, उपरोक्त दोनों, किसी का भी नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेल की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक विकास हेतु दोनों के लिए बनाकर, शारीरिक विकास हेतु किसी के लिए भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों के लिए हो जाएगा। मानसिक विकास हेतु एवं शारीरिक विकास हेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है, तो पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में, छात्रावास में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है, क्या है इसमें? तो इसका जो सही जवाब होगा डी, समुदाय भी है, छात्र भी है, शिक्षक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधन के प्रबंधन व सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय में संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। तो ये कथन हमारे O.P. शर्मा जी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? सुगमता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो सही हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा। मानवीय प्रबंध के घटक होते हैं, क्या होते हैं? तो ये डी हो जाएगा, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है, तो ये उपयुक्त तीनों के सहयोग से की जाती है, समुदाय के भी, अभिभावक के भी, ग्राम समिति के भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं?
तो इसके लिए कम से कम 3 क्षेत्र होते हैं। 3 पे सही टिक लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता है? तो अपने ज्ञान की सीमित रखना, ठीक है, बाकी तो सब सही है। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, क्या हैं? तो डी, शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय में, ये देखिए क्वेश्चन दोहरा रहा है, ठीक है, गलती से। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का अध्यक्ष होता है, तो ये अपना प्रधानाध्यापक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय बच्चों के प्रबंधन के उदाहरण के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? जिसका जो क्षेत्र होता है वो 3 होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा गलती से दोहरा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो एक महिला का होना जरूर आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु मातृ शिक्षा संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये माता विभाग में से अध्यक्ष चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विद्यालय प्रबंधन में उत्तरदायित्व होता है, किसका होता है? तो ये होता है प्रधानाध्यापक का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की भौतिक प्रयोगशाला है, क्या है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पुस्तकालय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य दोस्तों नियोजन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक रूप से घटित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन। यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे हेरोल्ड किंज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसका होती है? तो सबकी होती है, शिक्षक, बच्चों, प्रधानाध्यापक, सबकी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो हमें सभी चीज़ों गांव के समीप खुले मैदान में हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यायाम की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? तो अभी आपने इस क्वेश्चन को किया है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, ये आप सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा उसे स्वच्छता के लाभ से पूरा परिचित करना चाहिए ताकि वो खुद उस पर इंटरेस्ट हो सके। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।